Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज टेक्निकल एनालिसिस की जीत हुई है। जी हां दोस्तों, कल जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली तो मार्केट तो बुलिश लग रहा है, बट न्यूज कहती नेगेटिव थी, क्योंकि कल जी ट्रंप ने ट्वीट किया था और बताया था कि भाई रात के 8 बजे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर आपने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि भाई अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नहीं ओपन किया तो मैं पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, सभ्यता पूरी खत्म कर दूंगा, कोई ईरान में नहीं बचेगा। और कल कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि जो एक ट्रंप है ना, वो एक पागल आदमी की तरह है। वो जो सोचता है वो कर देता है, और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा तो वो सारी चीजें अपनी ईगो पे ले रहा है। और रात को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि भाई ऐसी चीजें हो सकती हैं। और जिस तरीके से ईरान ने सीज़फायर को पूरी तरीके से रिजेक्ट करा, तो ऐसा लगा था कि ये चीजें हो भी सकती है, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली तो बुलिश था, बट भाई न्यूज़ नेगेटिव थी। और आज क्या न्यूज़ आ रही है? न्यूज़ आती है कि भाई सीज़फायर जो है वो 15 दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो ऐसा लग रहा है चीज़ें जो है आने वाले टाइम के लिए कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे मार्केट ने इसको पॉजिटिव वे में लिया, मार्केट ने अच्छा रिएक्ट करा, मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब इस तेजी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ से एक्चुअल में क्या रिवर्सल है, या फिर ये 15 दिन के लिए ही तेजी है, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में भाई 800 पॉइंट की तेजी है, 900 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली और अच्छा खासा गैप अप मिला। हमने कल भी बात करी थी और आपको बताया था कि भाई निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। लास्ट टाइम भी ये पैटर्न देखने को मिला था, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, नेगेटिव न्यूज की वजह से बाजार नीचे की तरफ आ गया था। बट इस बार क्या था, मार्केट ने इसको पॉजिटिव वे में लिया और बड़ा गैप अप देखने को मिला। और गैप अप दोस्तों छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैसिव गैप अप है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में 3.5% से ऊपर की तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें 5.5% से ऊपर है। अगर हम मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास पॉजिटिव हुआ है। तो बाजार पूरा ही पूरा पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव मार्केट में बाजार ने मतलब इस न्यूज को बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया है, और टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली बाजार ने पूरी तरीके से रिएक्ट करा है। मैं काफी टाइम से बात कर रहा था और आपको बता रहा था कि मार्केट में यहां से अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिले हैं। जैसे कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट था। इसके साथ साथ पियर्सिंग पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट था। बट हम न्यूज की वजह से कहीं ना कहीं डर रहे थे, यार न्यूज नेगेटिव आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो ट्रेड बनाया है वो कहीं रिवर्स ना हो जाए। और न्यूज का इंपैक्ट बाजार में फिलहाल देखने को मिल रहा है। बट कल टेक्निकल एनालिसिस की, यानी कि आज टेक्निकल एनालिसिस की पूरी तरीके से जीत हुई है। अब इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज थी। अगर आप देखेंगे कल की ही मेरा ट्रेंड लाइन है, उसको हमने प्लॉट किया हुआ है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो कुछ हमारे जो कुछ लोगों ने, हमारे जो क्लाइंट्स ने पोजीशंस बनाई थी, हमारे व्यूअर्स ने पोजीशंस बनाई थी, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। अगर गैप अप हुआ है और पोजीशंस बनाई है तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। इसके अलावा हमने कुछ पोजीशंस अपने लर्न एंड अर्न और हमारा जो बूट कैंप है उसमें बनवाई थी हमने कुछ पोजीशंस, और बताया था कि मार्केट पॉजिटिव हो सकती है। तो वहां पे भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। तो अगर आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बूट कैंप और लर्न एंड अर्न का। आप चाहे तो आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन करके हमारी एडवाइजरी सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहां से क्या लग रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। तो चर्चा तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा आपको मैं कि अभी इसका जो क्रूशियल एक रेजिस्टेंस लेवल था वो उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखेंगे दोस्तों, क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और यहां से लगता है कि बाजार जो है एक बार 60,000 के आसपास जा सकता है। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती तो फिर बैंक निफ्टी जो है वो 60,000 के आसपास लग रहा है। अगर बैड न्यूज आ जाती है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। अगर ऐसा ही चलता है तो इसी तरीके से बाजार जो है पूरी तरीके से जो गिरावट है उसको पूरी तरीके से रिकवर कर देगा। और अगर कुछ बैड न्यूज आती है, कुछ भी होता है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें होती हैं, देखो यार क्या है ना कि कुछ नहीं पता ट्रंप पूरी तरीके से पागल है। 15 दिन का सीज़फायर का टाइम दिया, पता नहीं बीच में कुछ ना कुछ पंगा ना कर दे, कुछ भी कर सकता है वो। और रातों रात न्यूज आती है, रात को ही न्यूज आती है और सुबह इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो भाई चीजें जो है न्यूज के अकॉर्डिंगली चल रही है। टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली तो लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 60,000 जा सकता है। बट अगर हम देखें तो भाई न्यूज जो आएगी, न्यूज का इंपैक्ट बाजार में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी का चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था कि मिड कैप निफ्टी में हैमर देखने को मिला है, और हैमर के अकॉर्डिंगली हमने बताया था कि भाई तेजी आएगी, आ सकती है, ठीक है। और आज क्या हुआ था, ये पूरी न्यूज बाजार में डिस्काउंट हुई और पैटर्न भी अच्छा बना,
न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखने को मिला, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ने मिलके काम किया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 13,200 के आसपास मिड कैप निफ्टी आ चुका है और 600 पॉइंट की तेजी छोटी मोटी नहीं होती दोस्तों, बहुत बड़ी तेजी होती है और इस हैमर की वजह से बाजार ने अपना अच्छा खासा रिटर्न दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे रिलायंस अगर आप देखते हैं तो रिलायंस भी हमने आपको बताया था, रिलायंस भी पॉजिटिव हो सकता है, रिलायंस में भी पॉजिटिविटी देखने को मिली। ये मैं डेली चार्ट ही आपको दिखा रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में तेजी थी, बजाज ऑटो का हमने बताया था आपको, अशोक लेलैंड का चार्ट हमने आपको दिया था, स्टॉक्स हमने भी आपको बताए थे कि ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये बजाज फाइनेंस का तो हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन प्लॉट करके दिया था आपको कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो तेजी देखने को मिल सकती है। ये मतलब रेजिस्टेंस लेवल था और वही चीजें हमें देखने को मिली। बट आगे क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा आपको करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूं। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक तो कर रहा है, बट फिर से कहना चाहूंगा कि भाई वही न्यूज का इम्पैक्ट, अभी यहां से बाजार तो मुझे लग रहा है कि 25,000 के आसपास जाना चाहिए। टेक्निकली बाजार स्ट्रांग लग रहा है, 25,000 के आसपास जा सकता है, बट फिर से कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड भी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड जो कर रहे हैं आप कम क्वांटिटी के साथ करें, और अगर आप हैज बना के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप सोचें कि भाई अब सब कुछ हरा हरा हो चुका है, खरीद लेते हैं, सब कुछ सही हो गया, तो भाई अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड हुआ है सीज फायर, ठीक, बट वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और अगर वॉर हुआ तो भाई चाइना भी, रशिया भी, सब मतलब इस वॉर में कूदेंगे और फिर नुकसान किसका होगा? हम सबको नुकसान होगा। ये मत सोचो कि नुकसान सिर्फ मिडिल ईस्ट में होगा, इजराइल में होगा, ईरान में होगा, इंडिया तक होगा यार। स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी तक नहीं ओपन हुआ है, और नहीं ओपन होगा तो फिर गैस की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, सब कीमतें बढ़ेंगी तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आएगा, हमारी इकोनॉमी पे ही बढ़ेगा। आपको पता है ना गैस और पेट्रोल से कितनी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो सारी चीज़ें इन्हीं से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, अभी बाजार में आज तेजी देखने को मिली, बजाज आज पूरी तरीके से हरा था, बट ये कब तक रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। न्यूज़ पे भी अपनी पैनी नज़र गड़ा के रखना, इसलिए कहता हूँ कि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो कुछ भी न्यूज़ आते हैं हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।